हेलो दोस्तों, एचजीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट लेकर आया हूँ। डीएसएससी बोर्ड, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने आपके वैकेंसी नोटिस निकाला है फॉर जूनियर इंजीनियर और सेक्शन ऑफिसर के लिए। तो जो फॉर्म फिलिंग की बात करें अगर अपन, तो ये जो स्टार्ट कब होगा 10 जनवरी 2022 को और क्लोज़ कब होगा 9 फरवरी 2022 को। तो उन्होंने जूनियर इंजीनियर और सेक्शन ऑफिसर के लिए, सिविल के लिए अलग अलग डीएसएस बोर्ड ने अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी निकाली है। नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, जल बोर्ड, अर्बन सेल्टर, इसके अलावा ट्रांसको लिमिटेड, स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एग्रीकल्चर फूड कंट्रोल, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। और टोटल हम पोस्ट की बात करें तो वो है आपके 575। और जनरल की बात करेंगे 270, EWS 77, OBC की 116, SC की 85 और ST की आपके 27 है। तो एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्जामिनेशन में आपके दो टीयर होंगे, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 जो है नेचर में क्वालिफाइंग होगा, आपको सिर्फ उसको क्वालिफाई करना है। जो मेरिट लिस्ट बनेगी आपके वो टीयर 2 के अकॉर्डिंग बनेगी। तो क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है इसका, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, वो अपन फर्दर आगे पढ़ेंगे। और इसका जो लिंक है आपका, जो एडवर्टाइजमेंट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं उसको। अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो पहला नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो उन्होंने जूनियर इंजीनियर सिविल और सेक्शन ऑफिसर सिविल के लिए वैकेंसी की बात करें तो 88। और इसके अंदर क्या काम रहेगा, आपको डे टू डे मेंटेनेंस करनी पड़ेगी एरिया की। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर डिग्री होनी चाहिए विथ नो एक्सपीरियंस। लेकिन जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का, उनको 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अब पे स्केल की बात करें तो 4200 ग्रेड पे है, ग्रुप बी की पोस्ट है। HA, TA, DA सबको मिलाकर 60,000 से ऊपर की सैलरी बनती है। फिर दूसरा डिपार्टमेंट है आपका साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, 48 पोस्ट है इसके अंदर। वर्क की बात करें तो फील्ड और ऑफिस वर्क है। वही डिग्री सिविल इंजीनियरिंग के अंदर नो एक्सपीरियंस, लेकिन जिन्होंने डिप्लोमा का रखा है 3 साल का, उनको 2 साल के एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। पे स्केल की बात करें तो 4200 है, ग्रुप बी की पोस्ट है। फिर उसके बाद में अगर हम तीसरे डिपार्टमेंट की बात करें तो ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, 123 पोस्ट निकाली है उन्होंने। और इसकी ड्यूटी की बात करें तो प्लान डिज़ाइन, ऑर्गेनाइज, सुपरवाइज करना कंस्ट्रक्शन को। इसके अलावा एक्सपीरियंस की बात करें और क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर विथ नो एक्सपीरियंस, लेकिन डिप्लोमा कर रखा है, उनको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। पे स्केल की बात करें 4200 ग्रेड पे है, ग्रुप बी की पोस्ट है। इसके बाद में आपका चौथा नंबर पर आता है दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, उन्होंने 9 पोस्ट निकाली है। और इसका जो ड्यूटी है वो आपके क्या काम करना पड़ेगा, आपको फील्ड ड्यूटी करनी पड़ेगी, आपको ऑफिस ड्यूटी। और इसके अंदर आपको डिग्री वाले अप्लाई नहीं करेंगे, इसके अंदर जो डिप्लोमा वाले हैं जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है वो भर इसमें फिल कर सकते हैं। और इसमें अंदर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर। इसके अलावा 4200 ग्रेड पे है, ग्रुप सी की पोस्ट है। फिर अगला हमारा जो होता है दिल्ली जल बोर्ड, इसमें 98 पोस्ट निकाली है। इसमें क्या काम रहेगा, आपको मेंटेनिंग करनी पड़ेगी, मॉनिटर करनी पड़ेगी, सुपरविज़न करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर का, डिपार्टमेंट वर्क्स का मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री चाहिए आपको। इसके अलावा नो एक्सपीरियंस, और अगर जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनको 2 साल का एक्सपीरियंस। ग्रेड पे की बात करें तो 4200 ग्रेड पे है, ग्रुप बी की पोस्ट है। इसके अलावा दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, उन्होंने 75 पोस्ट निकाली है। और इसके अंदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, और जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके अंदर हम बात करें पे स्केल की बात करें तो 4200 ग्रुप सी की पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे है इसका। और ग्रुप और इसके अलावा ग्रुप सी की पोस्ट है। अगला हमारा जो है डिपार्टमेंट है वो आपका दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड है। इसके अंदर आपको 19 पोस्ट निकाल रखी है। तो बहुत सारा इसका देखो आपको नेचर ऑफ ड्यूटी जो है बहुत सारी है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिविल में डिग्री चाहिए आपको,
इसके अलावा जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनको साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। ये डिज़ायरेबल में भी है, ठीक है, तो आप इसमें से देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। और ये 4800 ग्रेड पे की है, बहुत ही अच्छी जॉब है, ये ग्रुप बी की पोस्ट है ये। इसके अलावा आपका 8 नंबर पर है दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसने 52 पोस्ट निकाली है। तो नेचर ऑफ ड्यूटीज़ की बात करें, सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क होगा इसके अंदर। इसके अलावा एसेंशियल की बात करें, डिग्री की बात करें तो आपको डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, और साथ में जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का, ठीक है, और वो भी साथ में आपको इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा है, लेकिन जिन्होंने डिग्री कर रखी है या डिप्लोमा कर रखा है उनको 55% मार्क्स आने चाहिए इसके अंदर, डिग्री या डिप्लोमा के अंदर। पे स्केल की बात करें 4800 ग्रेड पे है, ग्रुप बी की पोस्ट है। इसके बाद में आपका इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल, उन्होंने 49 पोस्ट निकाली है। और एसेंशियल की बात करें तो इसके अंदर आपको डिप्लोमा चाहिए, इस आपके जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, इसके अंदर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। 4800 ग्रेड पे है और ग्रुप बी की पोस्ट है। इसके अलावा 10th नंबर का जो डिपार्टमेंट है वो न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इनकी कोई पोस्ट नहीं है, इसके अंदर कोई वैकेंसी नहीं निकली गई है। 11th नंबर का जो डिपार्टमेंट है वो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, उन्होंने 4 पोस्ट निकाली है। और आपका नेचर ऑफ ड्यूटीज आप पढ़ सकते हैं। एसेंशियल की बात करें तो इसके अंदर क्या है, 3 साल का डिप्लोमा मांगा है। इसके अलावा 1 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, डिग्री वाले इसके अंदर फिल नहीं करेंगे। और ये 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है और ग्रुप सी है, इसके अंदर ग्रुप सी की पोस्ट है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो देखो सबके अंदर एज लिमिट लगभग 18 साल से 35 साल के बीच में है। इसके अलावा जो आपके अलग अलग कैटेगरीज है, रिजर्व कैटेगरीज है, जैसे SC ST को आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दे रखा है, और जो OBC है उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे रखा है। और इसके आगे भी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दिया है कि पहले वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। इसके अलावा जो एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो सब मेंशन कर रखा है आपको हर डिपार्टमेंट का। इसके अलावा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज, एक्सपीरियंस, वो आपके कहाँ तक काउंट किया जाएगा आपका 9 फरवरी 2022 को, यानी जिनकी डिग्री 9 फरवरी 2022 तक आ चुकी है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो DSSB online.nic.in इस वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी आपका लिंक एक्टिवेट नहीं है। 10 जनवरी 2022 को इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, तब इसके लिए एक अलग से वीडियो बना लेंगे। तो आपको ये पढ़ लेना इसमें किस तरह से अप्लाई करते हैं, है ना, ध्यान रखना। 10 जनवरी 2022 को स्टार्ट होगा और 9 फरवरी 2022 तक चलेगा ये फॉर्म, ठीक है। लिंक एक्टिवेट होगा 10 जनवरी को, तो तब आप इसको फिल कर सकते हो। उससे पहले आप अच्छे से पढ़ लो उसको। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें अगर हम, तो जितने भी कैंडिडेट हैं, जैसे OBC और EWS या फिर जनरल कैटेगरी वाले, उनको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। लेकिन जो वुमेन कैंडिडेट हैं, इसके अलावा SC ST ये वाले कैंडिडेट हैं, और PWD एक्स मैन जो है, एक्स सर्विस मैन जो है, उनको कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं, या फिर जो दिल्ली गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, या लोकल बॉडीज़ के जो कर्मचारी हैं, उनको भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। फ़ी आप SBI ई-पे से दे सकते हैं, और एक बार आपने फ़ीस जमा कर दी तो उसके बाद में रिफ़ंड नहीं होगा। अब हम एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें तो देखो इसके अंदर आपके Tier 1 और Tier 2 दो होंगे, और Tier 1 का जो सिलेबस है उसमें 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट के अंदर नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट होगी, जैसे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, और मैथमेटिक्स, और हिंदी और इंग्लिश। 1 घंटे का पेपर होगा, और जो पार्ट B है उसका भी 1 घंटे का पेपर होगा। जो सेकंड पार्ट है वो आपके जो भी आपने पढ़ा है अपने डिग्री या डिप्लोमा के अंदर, उसके बेसिस पर होगा। तो 100 मार्क्स के हैं, 100 ऊपर वाला भी 100 है और नीचे वाला भी 100, टोटल मिलाकर आपके 20 मार्क्स बनेंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर में है, यानी आपको इनको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इनकी जो भी कट ऑफ रहती है उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आप Tier 2 दे सकते हैं। Tier 2 की बात करें तो इसके अंदर आपके ये भी 2 पार्ट के अंदर होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। और इसके अलावा जो पहला अगर हम बात करें पार्ट 1, तो वो पूरा आपने जो पढ़ा है, क्वालिफाई किया है सब्जेक्ट अपने डिग्री और डिप्लोमा के, उसके बेसिस पर होगा।
और जो पार्ट सेकंड है वो आपके बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी पर होगा, कॉन्सेप्ट पे होगा आपके, जो आपको इवेल्यूएट करेगा थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स जो हो गए हैं उसके ऊपर दिया जाएगा। ये इसमें देखो हम बात करें पार्ट 1 की टियर 2 के अंदर, तो 2 घंटे 30 मिनट का होगा। और ये दोनों मिलाकर ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर 2 घंटे 30 मिनट का होगा टोटल आपके। अगर पार्ट 1 की बात करें तो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे। और सेकंड पार्ट की बात करेंगे थोड़ा डिफ़िकल्ट आएगा सेकंड पार्ट, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स टोटल। अगर टियर 2 की बात करें 200 मार्क्स का होगा, और इसी के अकॉर्डिंग आपके मेरिट मिलेगी। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर होगा। और इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होगी इसके अंदर आपके 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और ये कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। बाकी आप इसके अंदर पूरा पढ़ सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर क्वालिफाई करने के क्वालिफाइंग मार्क्स, जैसे जनरल के लिए और EWS जो भी बाहर के कैंडिडेट हैं दिल्ली के बाहर के, उनको 40% लाने पड़ेंगे। और दिल्ली के जो OBC है उनको 35%, SC ST जो दिल्ली के 30%। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी 30% लाने पड़ेंगे। बाकी आप इस पूरे को नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो, मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना। इसके अलावा देखो एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है, PWD के लिए 10 साल का है, जो PWD प्लस SC ST 15 साल का, PWD प्लस OBC 13 साल का। ध्यान रखना है ये सब दिल्ली के वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है। बाकी जब है जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे आपके, अगर वो किसी अदर स्टेट से हो। बाकी आप पूरा इस नोटिफिकेशन के अंदर पढ़ सकते हो। इसी तरह के जॉब अपडेट्स के लिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइक और शेयर करना इस चैनल को, ताकि अच्छे से अच्छे मैं आपके जॉब अपडेट्स जो हैं वो लेकर आ सकूं। तब तक के लिए थैंक यू।